बाबर आजम की कप्तानी की बात की जाए, बाबर आजम एक उनकी परफॉर्मेंस और बाबर आजम की कप्तानी एक दफ़ा फिर खतरे की तरफ जाती नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज़ खेलनी है और इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ भी खेलनी है। मैं हूं अफजल इफ्तिखार, मैं हूं मोहम्मद फयाज, वन एंड ओनली नमः स्पोर्ट्स। बाबर आजम की जो कप्तानी एक दफ़ा फिर खतरे की तरफ जाती नज़र आ रही है और उनकी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो परफॉर्मेंस वो नहीं रही जो पहले उनकी थी। फयाज साहब, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी बिल्कुल अफजल इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। और दूसरा, बाबर आजम की परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो वो लास्ट जो 15 तकरीबन मैचेस हैं उनकी परफॉर्मेंस ना होने के बराबर है, क्योंकि अगर आप उनको कंपैरिजन में करते हैं विराट कोहली से या वर्ल्ड क्लास जो जितने भी प्लेयर्स हैं, केन विलियमसन हो गया, तो इनके साथ अगर आप उनका कंपैरिजन करते हैं और उसके हिसाब से एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस ज़ीरो चल रही है और पिछले 15 मैचों में उनकी कोई 50 नहीं है। और इसके साथ साथ बाबर आजम जो एक टीम में पाकिस्तान टीम में ना एक बैकबोन का किरदार रोल प्ले करते थे, वो बाबर आजम नज़र नहीं आ रहे। सेकेंडली, बाबर आजम की कैप्टनसी के हवाले से आपने कहा कि वो ख़तरे में है। बिल्कुल वो ख़तरे में है। जिस तरीके से अभी पाकिस्तान चैम्पियंस वनडे कप हो रहा है तो वहाँ पे बाबर आजम को कैप्टनसी की एक पोस्ट दी गई थी, उनको कैप्टन बनाया गया था, तो उसके बाद बाबर आजम ने वो कैप्टनसी लेने से इनकार कर दी है। इसके बाद जो पीसीबी है वो इन एक्शन आया है। पीसीबी ने कहा है कि वो अब सोचना शुरू हो गया है कि वाइट बॉल का अब कैप्टन भी बाबर आजम को उनसे हटाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट की कैप्टनसी उनसे ले ली गई और शान मसूद को कैप्टन बना दिया गया। उसके बाद वाइट बॉल के वो कैप्टन थे, वो आप देखते हैं उनको भी चेंज करने के ऊपर सोचा जा रहा है। और न्यू कैप्टन तक जहाँ तक खबरें आ रही हैं अंदर की, अफजल साहब वो भी कह रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान को वाइट बॉल का कैप्टन बनाया जा सकता है, क्योंकि जुलाई में जो मीटिंग हुई थी जिसमें गैरी क्रिस्टियन ने उनको बताया था कि जो नाम दिए थे एज अ कैप्टन, तो मोहम्मद रिजवान को हाईलाइट किया था कि मोहम्मद रिजवान को ही वाइट बॉल का कैप्टन कंसीडर किया जाए, जो अब तक की क्रिटिकल सिचुएशन है। और दूसरा, जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी सारे सवालात पैदा कर रही है कि बाबर आजम क्या टेक्निकली उस हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहे, या क्या उनके साथ मसाइल चल रहे हैं, या वो ऐसी पिचेस के ऊपर खेलने के आदी नहीं है। तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे सवालात के साथ साथ पीसीबी भी अब कोऑपरेट करता हुआ बाबर आजम के साथ नज़र नहीं आ रहा। जो सूरत हाल बन रही है उनकी कैप्टनसी उनसे छीनने की, तो पीसीबी एक तरह से कह सकते हैं कि वो अपने हाथ पीछे करता जा रहा है, और जो एक हर तरह से बाबर आजम को कवर अप करता था तो वो अब उस हिसाब से बाबर आजम को सपोर्ट करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। जी फयाज साहब, अगर देखा जाए, अगर पाकिस्तान ने अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ के लिए भी जाना है नवंबर में, और बाबर आजम एक दफ़ा परेशानी की हालत में है। देखिए बांग्लादेश में जो आपने उनका हाल देखा, कभी वो किसी से गपशप कर रहे हैं, कभी किसी से गप्पे मार रहे हैं, वो और कप्तानी की हालत में वो नज़र नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल, जब उनकी अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो वो इफ़ेक्ट करती है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर भी, क्योंकि आप एक फोकस्ड हो के एक जो आपका एक एम होता है जिसको आप एज अ प्रोफेशन चीज़ को लेकर चलते हैं, तो वहाँ पे आप अगर परफॉर्म ना कर रहे हो तो आपकी जो सिलेक्टिविटी है ना वो हो जाती है। मीन कि आप पूरी टीम के साथ आप बैठ के बात नहीं कर रहे होते, आप एक दो प्लेयरों के साथ कर रहे होते हैं, या कोई कॉर्नर वगैरह ढूंढते हैं जहाँ पे आपके उन लोगों के साथ बात करते हुए मसरूफ़ नज़र आते हैं। तो ग्राउंड्स में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, ख़ासकर बांग्लादेश के साथ जो अभी टेस्ट सीरीज़ हुई है, काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उन लोगों के साथ जो साइड पे होकर बात कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा वो लग रहे थे बुझे। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक टीम की यूनिटी को ना एक डिस्ट्रॉय करने वाली बात होती है, क्योंकि एक जो टीम होती है ना, ठीक है, हार जीत टीम का हिस्सा है, बच्चों की तरह वो दिल छोटा नहीं कर लेते, क्योंकि आपको अगर आप वर्ल्ड क्लास जो प्लेयर्स हैं उनके साथ कंपैरिजन में लाया जाता है तो आपका एटीट्यूड भी उस लेवल का हो। देखें विराट कोहली को, देखें जब पूरे वर्ल्ड कप में उसने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी फाइनल में, क्योंकि पीछे बैकअप में उसको बड़ा स्पोर्टिव हैंड से उसके ऊपर रिलाई किया जा रहा था और काफ़ी सारे जो उनके ऊपर तवक्कुआत थी, उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि जब फाइनल में उसको ज़रूरत पड़ी तो विराट कोहली ने वो डिलीवर करके भी दिखाया। इसी तरीके से ये परफॉर्मेंसेज अगर अभी करंट जो परफॉर्मेंस देखी जाए, आपकी 44 एवरेज है टेस्ट में, आपकी 50 प्लस आपकी एवरेज है ओडीआई में, T20 में आपको 40 प्लस हैं, तो एवरेज आपकी ठीक ठाक बेहतरीन है। ठीक है, थोड़ा आपकी ये 10 से 12 इनिंग आपकी अच्छी नहीं चली, लेकिन इससे आप दिल बर्दाश्त हो के टीम से अलग ना हो, टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें, टीम के साथ जेल होकर रहें, टीम के साथ आपको मिलजुल के चलना पड़ेगा, तब जाके आप इन सारी चीज़ों के ऊपर ओवरकम कर पाएंगे।
शहीनशाह अफरीदी भी बुझे बुझे नज़र आ रहे हैं। आपने देखा दूसरे टेस्ट में भी उनको ड्रॉप कर दिया गया। अब उनकी कुछ समझ नहीं आ रही, वो कप्तानी के चक्कर में तो नहीं गई? जी, उसके पीछे जहाँ तक शहीनशाह अफरीदी के कैरियर की बात की जाए और ओवरऑल जो उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाए, उन सब के ऊपर हावी आ रहा है उसका एटीट्यूड, उसकी जो टीम के साथ उसका जो बिहेवियर है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर भी। ओवरऑल वो टीम के अंदर भी इस तरह की चीज़ें एक्टिविटी जो करते हुए नज़र आते हैं। कभी सेलिब्रेशन की बात आती है तो वो हाथ नहीं मिलाना गवारा करते हैं बाबर आजम से, कभी वो झिड़क देते हैं शान मसूद को, तो कभी इस तरह की सिचुएशन वो नज़र आती हैं, कभी बदतमीज़ी करते हुए नज़र आते हैं सरफराज अहमद से। तो अभी क्योंकि वो यंगस्टर हैं, अंडर 19 से आए थे, उस तरह से क्रिकेट खेली नहीं, उस तरह के बिहेवियर उन्होंने फेस नहीं किए। उसके साथ साथ जब लाहौर कलंदर को उसको एज ए कैप्टन कंसिडर किया जा रहा था तो तब भी शाहिद अफरीदी ने सख्ती से मना किया था कि मेरा जो मशवरा है कि वो उसको कैप्टन ना बनाया जाए, ये कबल अज़ वक्त है क्योंकि अभी ये इमेच्योर है। तो वही रिज़ल्ट वो दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिस वजह से उसकी परफॉर्मेंस और उसकी जो ओवरऑल एक टीम में रोल है वो बुझा बुझा नज़र आता है, क्योंकि उसके बिहेवियर को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, जिस वजह से उसको ड्रॉप भी किया गया है। और उसके बाद क्योंकि कैप्टनसी से हटाना वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले, तो उसका जो ज़्यादा असर है वो ले गए हैं और उसकी वजह से वो अब टीम से बाहर भी हैं, टीम बिहेवियर भी उसके साथ अच्छा नहीं है, तो इस वजह से उसके कैरियर के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। और सेकेंडली जो फर्स्ट टेस्ट मैच की बात की जाए जो बांग्लादेश के साथ हुआ, तो उसमें भी कोई उसकी खातिर खा परफॉर्मेंस होते हुए नज़र नहीं आई। वो 125, 30, 35 तक की स्पीड में बॉल करते हुए नज़र आए, हालांकि वो 140 प्लस की एवरेज से बॉल करने वाले बॉलर थे और स्ट्राइक बॉलर थे। इस दफ़ा वो उनकी एग्रेशन जो उनकी पेस में होती थी वो नज़र नहीं आई। तो आपकी बिल्कुल बात सही है, कहीं ना कहीं इससे कोई ना कोई मिस्टेक्स हो रही हैं, या तो ये सही से कवर अप नहीं कर पा रहे उन चीज़ों को, या ये पीसीबी भी नहीं चाह रहा अब शहीनशाह अफरीदी को लंबा अरसा साथ चलाने में थोड़ा गैप देना चाहता है ताकि ये थोड़ा इसका दिमाग सेट हो। अगर बात की जाए सरफराज अहमद की, सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सरफराज अहमद को खिलाना नहीं चाह रहे और सरफराज अहमद क्रिकेट छोड़ना नहीं चाह रहे, वो भी एक नया रुख देना जा रहे हैं, इसका आगे क्या सूरत हाल है? जी, सरफराज अहमद आपको पता है ये जब से आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी हुई है तो उसके बाद 1-2 इवेंट के बाद उनको साइडलाइन किया गया था, क्योंकि उनका अल्टरनेट बहुत अच्छा विकेट कीपर बैटर हमें सामने आया और ओपनिंग के तौर पे भी आया, और वो मोहम्मद रिजवान है, टॉप परफॉर्मर हैं, वर्ल्ड में नंबर 1 भी काफ़ी दफ़ा वो रह चुके हैं अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी बैटिंग की वजह से। सेकेंडली अगर बात की जाए सरफराज अहमद की, तो उनकी बैटिंग में वो जान, वो चीज़ नहीं रही जिस वजह से उनको साइड पे किया गया था। लेकिन वो डोमेस्टिक खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, जितने भी लीग्स मैचेस हो रही हैं पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे वो खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 से 7 उन्होंने PSL के जो मैचेस हैं उनमें कैप्टनसी की है कोयटा की, तो वो क्रिकेट को छोड़ना नहीं चाह रहे। अभी भी वो पाकिस्तान टीम में देखें जहां सरफराज की ज़रूरत पड़ी, रिजवान 170 प्लस की इनिंग खेली तो उसके बाद उनसे विकेट कीपिंग हो नहीं पाई, दूसरी चौथी बॉल पे वो गिर पड़े तो सरफराज अहमद की खिदमत ली गई। वो 15 या स्क्वाड का हिस्सा होते हैं पाकिस्तान नेशनल टीम के, तो वो टीम को छोड़ना नहीं चाह रहे और जो PCB है उनको टीम में इन नहीं करना चाह रही। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो उनके लिए हर्डल बन रही हैं। एक तो सरफराज अहमद के लिए जो सबसे बड़ी हर्डल है वो रिजवान की परफॉर्मेंस है। सेकेंडली उन्होंने जो PCB है उन्होंने उस्मान खान को बुलाया हुआ है, उसके साथ साथ मोहम्मद हारिस भी हैं। मतलब एक हमारे पास विकेट कीपिंग के लिए बैटर, हार्ड हिटिंग बैटर और जो बेस्ट बैटर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं सरफराज अहमद की। इस वजह से ज़रूरत नहीं पड़ रही, जहाँ पे भी इसको फेवर मिल रही है वो एक मैच्योर कैप्टन के तौर पे मिल रही है, ना कि टॉप परफॉर्मर के तौर पे मिल रही है। तो सरफराज अहमद अब जो आपकी बात को आगे लेके चलूँगा कि ये अभी जो चैम्पियंस वनडे कप हो रहा है उसमें एज आ मेंटोर भी हैं और PCB की तरफ से, और अब वो खेलते हुए भी नज़र आएंगे और टीम का भी हिस्सा हैं। और ये जो पाकिस्तान 15 का स्क्वाड का, तो ये किस तरीके से अब PCB इस बारे में इसको जस्टिफाई करेगी कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि एज अ मेंटोर अगर कर रहे हैं तो आप किसको कैसे प्रेफर करेंगे परफॉर्मेंस बेस पे। यहाँ पे तो फिर किसी के ऊपर भी बात होगी
तो फिर आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी कि कैसे आपने इस प्लेयर को सिलेक्ट किया है, क्या ये परफॉर्मेंस बेस है, क्या ये आपको अच्छा लगता है, यहाँ पे फेवरिज्म नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सरफराज अहमद के लिए और उनके इमेज के लिए एक डैमेजिंग रोल प्ले कर रही हैं। चलें देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान अब कौन बनता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद फयाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।